उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतदान की तिथि अब नजदीक आ गई। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होना है। पंचायत चुनाव में क्या हलचल है, प्रत्याशी और जनता का क्या कुछ कहना है, इस पर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राव शफाती। उत्तराखंड में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोर है, क्योंकि 2 चरण में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, मतदान होना है 24 जुलाई और 28 जुलाई को। प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के एक इलाके में हम पहुंचे हैं, ग्राम सभा पड़ती है चंद्रोटी। बेहद खूबसूरत है, मसूरी का नजारा यहाँ से पास में आपको नजर आएगा, अंतरा यहाँ से पास में नजर आएगा, क्योंकि आसपास का जो इलाका है वो नगर निगम का है, वार्डों के, लेकिन उसके पास जो है वो ग्राम सभाएं पड़ती हैं। तो जब हम चले थे बात करने के लिए कि चुनाव का क्या माहौल है ये देखने के लिए, तो हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई और इनमें एक प्रत्याशी भी हैं, इसी गांव से चुनाव लड़ रही हैं। जो लोग हैं वो इनके साथ में हैं। चुनाव को लेकर के, गांव को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, इस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका। हमने आपकी पोस्टर देखे थे कि जो चंद्रोटी ग्राम सभा है उसमें आप चुनाव से ले। जी, मैं चंद्रोटी ग्राम सभा से, कीर्ति बंसल मेरा नाम है। वैसे मैं इस गांव की बेटी हूं, तो मोनू नाम से मुझे सब यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ से मैं जो है प्रधान पद की प्रत्याशी हूँ। अच्छा, ये अभी क्योंकि पूरे उत्तराखंड में, हालांकि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दें तो 12 जिलों में चुनाव हो रहा है, मुद्दे सब जगह के अलग अलग हैं। आपके यहाँ किस तरह के मुद्दे हैं? आप जनता के बीच में जो जा रही हैं, क्या वायदे कर रही हैं और क्या बता रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ ऐसे कोई सड़क, पानी, बिजली वो वाला मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये गांव बहुत ही जो है विकास हो चुका है। इस गांव में ये बहुत ही प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक बहुत सुंदर सा गांव है। सबसे पहला मुद्दा तो है सफाई का। सफाई यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, सफाई की। और दूसरा, इसको धीरे धीरे कॉन्क्रीट लैंड में जो है बदला जा रहा है। तो हम ये, अब देखिए, वो तो हम नहीं रोक सकते हैं, किसी की अगर जमीन है वो अपना यहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं या जो अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश जरूर रहेगी कि अगर वो 10 पेड़ काटते हैं तो वो कम से कम 20 पेड़ लगाएं, जिससे कि यहाँ की जो हरा भरा जो पहले से यहाँ पर प्रकृति मौजूद है उसमें कोई उसके साथ छेड़छाड़ ना होने पाए। ठीक है, पर्यावरण की आपको चिंता है। दूसरा, गरीब लोगों का, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से उनको मकान दिया जाए या कन्या विवाह के लिए कुछ मदद की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा तो खैर यहाँ पर नहीं है ऐसे, लेकिन जो भी अगर जो है उनके लिए हम एक माध्यम बनेंगे, जिससे कि कन्या विवाह के बारे में हम एक अपील कर सकें कि ज्यादा से ज्यादा हम इकट्ठा करके लोगों को और अपने साथ सरकार से जो है उनके लिए फंड इकट्ठा कर सके, कलेक्ट कर सके और जो है उनकी हेल्प आउट कर सके उनको। और दूसरा, मकान के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ जो है मिल के जो है हम उस पे वहां से भी हम कुछ कर पाए। एक्चुअली ये जो रोड आप देख रहे हैं जिसपे हम इस समय मौजूद हैं, ये रोड है, वो रोड है जो मेन रोड रहेगी जब पुड़कुल की ट्रॉली लग जाएगी, जब यहाँ पर ट्रॉली वाला जो है शुरू हो जाएगा, ट्रॉली का प्रोजेक्ट। तो ये रोड अब बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, ओवर क्राउडेड होने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि एक तो ओवर स्पीडिंग, ज्यादा इतनी तेज गाड़ियां चलाई जाती हैं, जो लोकल लोग होते हैं उनको कई बार ऐसा हो जाता है कि रोड क्रॉस करने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो कुछ हम ऐसा चाहते हैं कि या तो कुछ कैमराज यहाँ पर लगे या कुछ भी इस तरह का व्यवस्था हो, ट्रैफिक की ऐसी व्यवस्था हो कि उस चीज को जो है देखा जाए। और दूसरा एक है कि यहाँ पर जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स की बहुत कमी है। स्ट्रीट लाइट्स जो है हमारी हर एरिया में जो है लगे प्रॉपर। चलिए, आएंगे आपके पास, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको इस गांव के लिए क्या होना चाहिए? आपकी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने तो बताया कि वो विकास करेंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे। आप में से कोई बोलना चाहेगा? आप एक सच्चा और ईमानदार चाहिए हमें, हम अपने गांव के लिए ना, जो गांव का विकास कर सके। गांव का विकास बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा इस गांव के अंदर क्या सड़क, बिजली, पानी, सब व्यवस्थाएं ठीक नजर आती है? ये तो सब ठीक है, पर ये जो सब विकास है ये मोनू ही कर सकती है, कीर्ति बंसल। इससे हमने ठीक समझा है। अच्छा, आप बताइए, महिलाएं काफी नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त चुनाव में सबसे ज्यादा जो है सक्रिय महिलाएं नजर आती हैं यहाँ पर। नहीं, महिलाएं भी हैं महिलाएं भी हैं और ये पुरुष वगैरह बच्चे भी सब हमारे साथ हैं, पर इस समय सब अपनी ड्यूटी पे, नौकरी पर रहते हैं, तो महिलाएं थोड़ा अपना काम निपटा के फटाफट फ्री होकर निकल जाती हैं, इसलिए उनको ज्यादा लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि एक अच्छा लड़के हम सोच रहे हैं कि ये हमारी जितनी भी, कुछ तो बाहर के लोग आके, आप पता ही है कि गंदगी, उन्हें तो अपने से मतलब रहता है, हैं? पूरे गांव से, गांव वालों को तो पूरे गांव से मतलब रहेगा ना, उन्हें खाली अपने से मतलब रहता है। तो वो जो गंदगी ना फैलाए यहाँ और हमारे बच्चों को आके गलत रास्तों पर ना ले जाएं,
तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि जो है ये बनेगी तो इस चीज की रोकथाम जरूर करें। अच्छा, एक शराब बहुत बड़ा मुद्दा है, आप में से कोई बोलना चाहेगा? बच्चे शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है, इसको लेकर के क्या? कारण यही है कि हम ये चाहते हैं कि ये उठे और ये ही जीते, क्योंकि जो अपोजिट पार्टीज हैं वो बहुत इसका समर्थन कर रही है। अच्छा, दूसरा ये जो इलाका है, क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, अभी यहाँ पर एक धाम भी बन रहा है आपके आसपास ही क्षेत्र में, तो हाँ, सैन्य धाम बन रहा है, तो इसको लेकर के क्या आपकी राय है कि आने वाले वक्त में टूरिस्ट बढ़ते रहें या फिर दिक्कतें पैदा होती हैं उनकी? टूरिस्ट के कारण समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से जोड़ी गांव सिनौला की रोड है उस हिसाब से ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इस रोड पे, तो आने वाले टाइम में हम लोगों को जैसे बच्चे लाने में बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से एक समस्या और है, यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़े कोठी वाले हैं सब नदी में सीवर छोड़ रहे हैं अपना, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर हम जीतते हैं तो हम उसको पूर्ण रूप से बंद करेंगे। आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए, विकास की आपने बात की कीर्ति जी, आपने कहा कि आप विकास करेंगे, क्योंकि सब प्रत्याशी वादा करते हैं जनता के बीच में हम जाएंगे। हम देखते हैं कि जनता के बीच में फिर जीतने के बाद नहीं जाते। पहला, क्या आप निरंतर ऐसे ही बने रहेंगे जीतने के बाद भी? दूसरा, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता से? देखिए, मैं तो इस गांव की बेटी हूँ और मेरी जो मदर भी थी वो 25 साल पहले पूर्व प्रधान रह चुके हैं यहाँ की, तो मैं इतनी गहराई से यहाँ की समस्याओं को समझ सकती हूँ और जानती हूँ कि मैं उसको, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं उसमें बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। और सिर्फ मैं इसी पे नहीं, अपने मैं गाँव को आप समझिए कि मैं इसको हाईटेक बनाना चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेटेड यहाँ सब हैं, बस थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव एक ऐसा दिखे, ऐसा प्रतीत हो कि उसकी पिक्चर अलग ही नजर आए पूरे उत्तराखंड में, ये एक हाईटेक विलेज के नाम से जाना जाए। चलिए, शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। तो ग्राम सभाएं हैं वो राजधानी के आसपास पड़ती हैं और ये इलाका जो है ये वीवीआईपी इलाका है, बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के प्रत्याशियों की ओर से दावे किए जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।